इर्तिदाद के फितने को रोकना है, जहेज़ को भी बंद करना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छा कहते हैं, हमारे उलमा किबार उलमा भी इस बारे में काफ़ी बातें कह चुके। एक ही बात मैं कहूँगा, शेख आपके पास उसकी शादी हो रही है 10 लाख में, 10 लाख कम बोल रहा हूँ शायद मैं, और भी ज़्यादा 15 लाख में। मुस्लिम लड़के से उसकी शादी कितने लाख में हो रही है, बोलो? 15 लाख में। 15 लाख में मुस्लिम लड़के से उसकी शादी हो रही है, गैर मुस्लिम से हो रही 10,000 में। किससे शादी करेगी वो? समझ रहे हो बात? क्यों आएगा उसका बाप, क्यों देखेगा 10 लाख दूँ मैं इसके पीछे? उसका बाप तो चलो फिर भी अपनी बेटी की उम्र बड़ी करना चाहेगा, लेकिन लड़की के अंदर भी जिनसी ख्वाहिश होती है, वो चाहेगी मैं किसी भी तरीके से निकाह के बंधन में बन जाऊं, और वो चाहेगी भले से इधर जाऊं, इसको मुसलमान कर दूंगी, जबकि कर नहीं सकती है। चले जाती है, जज्बाती होती चले जाती है 10,000 वाले के पास, और इसका गुनाह आप लोगों को मिलेगा अगर आप इसमें रुकावट बने हो। एक अहद करना, वल्लाही कह रहा हूँ यहाँ सारे लोगों को, कि आप जहेज़ नहीं लोगे। बोलो इंशाअल्लाह। अरे पत्थर रख के बोल लो, लेकिन बोलो इंशाअल्लाह हम और आप जहेज़ नहीं लेंगे। आप भी नहीं लोगे, एकदम ज़ीरो। जहेज़ हमें लेना नहीं है। जहेज़ का बाइकआउट जब तक नहीं करोगे, इर्तिदाद का फितना रुकने वाला नहीं। शादी आसान, इर्तिदाद का फितना रुक गया, समझ जाओ। इर्तिदाद के फितने को रोकने के लिए जहेज़ को आसान करना, जहेज़ लेना नहीं, कुछ भी, ज़ीरो। अरे भाई तेरी बेटी है ना, आ रही मेरे पास ना, तो अब मेरी जिम्मेदारी, तू क्यों दे रहा? मर्द मैं हूँ, वो जो लेडीज आ रही वो है मर्द। कौन है मर्द? जिसके पास आ रही वो ना। अल्लाह ने कहा था अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतों पर हाकिम तुम क्यों हो पता है? बिमा फद्दलल्लाहु बि बादहुम अला बाद व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि तुम माल खर्च करते हो मेरे भाई। माल खाते बैठ के नहीं हो, उनके ऊपर माल खर्च करते हो। अगर हम आज हमें बता रहे थे, ये बात क्या चलती पता है? यहाँ दिल्ली में जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई या शादी हो रही, क्या मिला, कौन सी गाड़ी मिली? सवाल ये नहीं होता है शादी कैसे की, सवाल क्या होता है गाड़ी कौन सी मिली, सवाल ये होता है बाइक कौन सी मिली। यही सबसे बड़े इर्तिदाद के फितने में डालने वाले लोग हैं, ये बात याद रखो। जहेज़ बंद करोगे इंशाअल्लाह, इर्तिदाद का फितना इंशाअल्लाह रुकेगा। हमारी ख़वातीन को मस्जिद से जोड़, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, और मैं देखता हूँ उन्हें इल्म कुछ भी नहीं है। इल्म पहुँचेगा कब? जब वो मस्जिद से जुड़ेंगे। एक अहम चीज़ ख़वातीन को बता के मैं बात ख़त्म करता हूँ, कि जब सफ़ में खड़े होना, आप सफ़ लग रही है मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, मेरे पास शिकायत आई है, तो जब तक अगली सफ़ मुकम्मल ना हो, कोई भी लेडीज़ पिछली सफ़ में खड़े ना हो। अकेली आदमी की नमाज जायज़ नहीं है, बात समझो, नोट करो आप। अगर आगे सफ़ में जगह खाली है तो आप पीछे नमाज पढ़ नहीं सकते। आगे सफ़ पूरी हो चुकी है तो आपके पास ऑप्शन है पीछे नमाज पढ़ने का, लेकिन अगर आगे सफ़ खाली है तो आप अकेले या 2 लोग मिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। सफ़ों को बराबर करना है, सफ़ों में अपने भाई के कदम से कदम मिलाना है। ये भी हदीस बताना पड़ेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 725, सही बुखारी 25 से देखते हुए जाओ सारे। तो सही बुखारी हदीस नंबर 725 में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अबू दाऊद में 666 खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपनी सफ़ों को बराबर कर लो, और मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से भी देखा करते थे। इसलिए हम कहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत वाले तकाज़े में हमारे जैसे थे, शान में हमारे जैसे नहीं थे। नबी आसमान तो हम सबसे गंदी वाली मट्टी, समझ रहे, कोई मकामिश नहीं। नबी के सामने हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं पीछे से भी देखता हूँ, और सहाबी रसूल कहते हैं कि हम में से हर शख्स ये करता कि अपने भाई के कदम से कदम मिला लेता और अपने भाई के कंधे से कंधा मिला लेता। सफ़ों के दरमियान खाली जगह नहीं छोड़ा करते थे। तो ख़वातीन भी इस तरीके से खड़े होने की कोशिश करें, सफ़ों के दरमियान खाली जगह ना छोड़े। कोई भी मसला आप मस्जिद से जुड़े रहे, और किसी के भी हाथ में सवाल देकर भेज सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दीन बहुत आसान है, आपका मकाम इस्लाम ने यहाँ रखा है। ख़वातीन का मकाम बहुत ऊपर है, और आपका मकाम तो आप नज़र भी नहीं आओगे, समझ रहे बात। अच्छा, आपके बारे में अल्लाह ने कहा बज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके घर में 2 लड़के पैदा हो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा। कहा, देख रहे हो, आपके बारे में तो नहीं कहा कि जिसके घर में 2 बच्चे पैदा हो, लड़के पैदा हो, और वो उनकी परवरिश करेगा तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, ना ना ना। लेकिन कहा जिसके घर में 2 बेटी पैदा हुई और वो उनकी परवरिश किया तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। किसका मकाम ज़्यादा, तुम्हारा मेरा, क्या ख़वातीन का? ख़वातीन का मकाम ज़्यादा है, ये बात याद रखो। हमेशा से मकाम ज़्यादा, और इंशाअल्लाह रहेगा भी। हमें उनके लिए क्या करना है, दुआएं करना है, और निकाह को आसान बनाना है। इस इर्तिदाद के फितने से खुद भी रुकना है और लोगों को भी रोकने की कोशिश करना है।